ओके सो प्रीवियस वीडियो में आई डिस्कस्ड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमपीए में विच आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम इन योर एग्ज़ाम्स। उसके बाद आई थॉट ऑफ अनदर टॉपिक विच आई शुड कवर अबाउट हाउ टू एग्जैक्टली राइट इन योर एग्ज़ाम्स। देखो, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, बिकॉज अल्टीमेटली खुद सोचो ना कि जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है तुम्हारा आंसर शीट, उसके पास सिवाय उस आंसर शीट के और कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है तुम्हारे ब्रेन तक के पहुंचने तक का, कि वो कैसे टेस्ट करेगा कि तुम्हें कितना आता है। उसका इकलौता प्रूफ वही आंसर शीट है, तो उसमें जो लिखा है वो उसी की बेसिस पे जज करेगा। शायद तुम्हें ज़्यादा आता होगा, तुम उस हिसाब से लिख नहीं पाए, तो अल्टीमेटली उसे तो यही दिख रहा है कि तुम नहीं लिखा, तो तुम्हें नहीं आता होगा, वो यही मान के चलेगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको जो प्रेजेंट कर रहे हो, दैट शुड बी सच कि उसको तुम प्रूव कर दो कि हाँ मैं सच में पढ़ के आया हूँ। सो यू हैव टू राइट वट एवर यू नो टू द फुलेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। सो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर प्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि तुम्हें आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं। पॉइंट्स में लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज़ बस ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे नहीं। राइट नीटली एज पर दी क्वेश्चन, कि मान लो क्वेश्चन किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पर है या किसी चीज़ की लिमिटेशन पर है। यू हैव टू राइट पॉइंट 1, यू विल राइट। अच्छा, पहले आंसर में ये भी लिख दिया करो है ना, आंसर नंबर क्या है, वो आंसर नंबर 1। एंड प्रेफरेबली तुम मार्जिन अगर ड्रॉ कर रहे हो, जो तुम्हें करने चाहिए, इफ़ समवन इज सेइंग कि मार्जिन ड्रॉ नहीं करने चाहिए, आई विल नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि मार्जिन वॉज एक्चुअली अ थिंग विच वॉज मेड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स, कि आंसर शीट अच्छी लगती है, क्योंकि तुम मार्जिन नहीं लिखोगे तो तुम्हारे आंसर ऐसे दिखेंगे, विच इज़ वेरी शैबी। मार्जिन्स रखोगे तो क्लैरिफाई होगा कि हाँ दिस इज़ योर आंसर, एंड आंसर सुंदर दिखता है और लगता है कि हाँ अच्छे बच्चे ने लिखा है। इट्स जस्ट माइंडसेट का खेल है और कुछ नहीं है, इंप्रेशन ही जमा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो जो आंसर शीट होगा, आई विल से कि तुम बस शुरू में यहाँ जैसे, अच्छा जस्ट यूज़ 1 पेन, ओके, जस्ट एक ब्लू पेन एंड एक पेंसिल। ब्लू पेन प्लस पेंसिल इज़ इनफ। तुमने यहाँ लिखना है आंसर 1 इन द मिडल ऑफ वो, ठीक है। मार्जिन के इधर मत लिखो, इधर लिख दो आंसर नंबर 1, उसको अंडरलाइन कर दो, देन स्टार्ट विद योर आंसर, ठीक है। जो तुम आंसर लिख रहे हो उसमें कैसे लिखना है, राइट फर्स्ट पॉइंट, कुछ 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन की अगर लिखनी है वो लिख दो, देन राइट द एक्चुअल पॉइंट, अंडरलाइन दैट पॉइंट, देन एक्सप्लेन दैट पॉइंट। समझ गए? मतलब पॉइंट लिखा, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, देन यू विल डू द सेकेंड पॉइंट, वही चीज़ रिपीट करोगे। मतलब हेडिंग लिखा, देन ऐसे लाइन मारा, एंड देन उसका फिर एक्सप्लेनेशन लिखा। समझ रहे हो? एंड इस तरीके से क्या होगा कि लगेगा कि एक्सप्लेनेशन इज़ इनफ, क्योंकि अगर तुम सिर्फ पॉइंट लिखोगे, पॉइंट 1 ऐसे, पॉइंट 2 ऐसे, पॉइंट 3 ऐसे, इट लुक्स कि कम लिखा है। ऐसे लिखोगे तो लगेगा ज़्यादा। एंड आई एम मतलब जेन्युइनली सेइंग, चाहे तुम अंदर वही जो हेडिंग में है उसको बस 2-3 वर्ड्स ऐड करके ही अंदर लिख दो, बट लिख दो। मतलब राइट एनीथिंग बट फॉर्म इसी में लिखो, बिकॉज इट्स जस्ट कि इंप्रेशन आता है कि ओके हेडिंग वाले पॉइंट्स लिखे हैं, सो इट्स मोर, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली यू फिल द पेजेस, जिसके मैं बहुत उसमें नहीं हूँ फेवर में, बट स्टिल द एग्जामिनर, अगेन जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू समहाउ प्रूव कि तुम्हें आता है। मान लो तुमने लिटरली आंसर शीट में बस ऐसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखा है बट कम दिख रहा है, चांसेस है कि जो फटाफट चेक कर रहा है उसे लगे यार इतना सा कम है, नॉट लेंथ इज़ नॉट प्रॉपर, वो कम मार्क्स दे दे, विच यू विल नॉट वांट। सो अगेन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है उससे चाहे ज़्यादा लिख दो, कम बिल्कुल मत लिख के आना, बिकॉज अल्टीमेटली लेंथ इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो तुम जितने मर्जी उस पर जोक्स बना लो कि स्केल से नापते हैं कितने लंबा आंसर लिखा है, बट एट द एंड तुम भी अगर चेक कर रहे हो, किसी ने 2 लाइन लिखी है, तुम इसको अज्यूम करोगे यार उसको नहीं आता होगा अच्छे से। सो इट्स अ फैक्ट। तो तुम जो भी आंसर लिख रहे हो, हेडिंग लिख दो, उसमें हेडिंग में बस 1-2 लाइन एक्स्ट्रा करके, चाहे वही हेडिंग दोबारा लिख के उसमें 1-2 चीज़ें बस ऐड करके कुछ भी एक्सप्लेनेशन बना दो, बट हेडिंग ज़रूर लिखना, हेडिंग को अंडरलाइन ज़रूर करना। उसके बाद अगर चाहो तो फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। अब फ्लो चार्ट्स में प्लीज़ ड्रॉ करने में टाइम मत बर्बाद करना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टाइम तो मत बर्बाद करना, क्योंकि
अगला पॉइंट बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट। बट ये चीज़ ध्यान रखो, फ्लो चार्ट जब तुम बना रहे हो, जस्ट जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से बस एक ही लाइन में, जैसे टाइप्स ऑफ वो है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो बस ऐसे लिख दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड उसी पेन से बस फटाफट बस ऐसे लिख दो। लाइक समझ रहे हो कि ये टाइप नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, वट जो भी टाइप्स हैं वो तुम ऐसे लिख दो। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं लगता, 10 सेकेंड में बस ऐसे बस टाइप्स लिखा, लाइन्स बना दी ऐसे और लिख दिया। इवन इफ़ यू वांट कि इससे भी सिंपल थोड़ा हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टाइप्स लिख के टाइप्स ऑफ दिस दिस दिस, देन फिर एक लाइन ऐसे बना दो, फिर ये करके नंबर 1, फिर ये करके नंबर 2 जो भी लिखना है तुमने, फिर नंबर 3 ऐसे, मतलब ऐसे वाला भी बना सकते हो, ऐसे वाला भी बना सकते हो। इट्स जस्ट, मतलब मुझे लग रहा है मैं बहुत बच्चों वाली चीज़ें बता रहा हूँ, बट एग्जाम के प्रेशर में ना ये सब चीज़ें रह जाती है। लाइक तुम पेपर दे के आओगे, फिर तुम्हें लगा अरे यार कहीं फ्लो चार्ट तो बनाया ही नहीं, अरे कहीं तो ये तो लिखा ही नहीं, अरे कहीं ये तो रह गया, मतलब वो चीज़ें ना हो, पहले से दिमाग में होंगी, सो कहीं ना कहीं तो याद आ जाएगा कि चलो इस वाले में फ्लो चार्ट बना देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बोला 90% चांसेस यही हैं कि तुम्हें एंड के 15 मिनट में पैनिक ही होगा, क्योंकि तुम्हें होगा यार टाइम कम है। 90%, चाहे तुम शुरू में सही स्पीड भी पकड़ के रखोगे, एंड तक आते आते टाइम कम ही रह जाता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही होता था जब भी मैं एग्ज़ाम लिखता था। सो आई यूज़ टू थिंक कि ओके 2.5 घंटे का पेपर है, बस मुझे उसी हिसाब से लेगा, आई हैव टू समहाउ मैनेज टू राइट द एंटायर पेपर इन 2 hours 30 minutes। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप रह जाती थी कि अच्छा फ्लो चार्ट तो कहीं बनाया नहीं, तो कहीं वो बना दिया, अच्छा कहीं पे 2-3 पॉइंट्स याद आ गए बाद में, वो लिख दिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए वो रह गए, वो कर दिए, या और कुछ याद आ जाता है कि मतलब बहुत काम होते हैं। एट दी एंड तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि टाइम जितना बचा के चल सकते हो उतना चलो, बिकॉज एट दी एंड पैनिक ना हो तो अच्छा है। बिकॉज एंड में पता है क्या होगा, पहले तो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दोगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ छोटा पेपर है, ये वो है, सिंपल है। फिर एट द एंड क्या होगा, लास्ट के 2 पेज ऐसे 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 गंदी हैंड राइटिंग में फिर लिखोगे, और कम पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ना सोचने का टाइम होगा उस टाइम, बस लिख दोगे जैसे तैसे। तो शुरू के आंसर अच्छे होते हैं, लास्ट के बेकार होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना, मतलब शुरू से ही तुम बहुत स्पीड पकड़ के चलना, बहुत स्पीड पकड़ के, तो एंड तक आते आते फिर नॉर्मल वो अपने आप टाइम तक ही होगा। जस्ट ध्यान में रखो ये चीज़, एंड लागू कर लेना। मतलब सुन तो सब लेते हैं कि हाँ टाइम बचा के चलना है, ये चलना है, पता सबको होता है कि हाँ टाइम कम पड़ सकता है, बट एट द एंड फिर भी रह जाता है वो लैक कहीं पे, तो वो ना रहे, कहीं पे भी कमी ना रहे, इसलिए मेक श्योर टाइम प्रॉपर मैनेज करके ही चल रहे हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज़, जहाँ पर भी तुम्हारे को कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसका तुम्हें आंसर नहीं आता है, उसके दोनों पार्ट्स साथ ही करने हैं। मतलब अगर क्वेश्चन 2 का बी पार्ट तुम्हें नहीं आता है, तो ऐसे मत करना कि क्वेश्चन 2 का ए लिख दिया, फिर क्वेश्चन 3 पे आ गए और फिर बी पार्ट पेपर के एंड में कर रहे हो, क्वेश्चन 2 भी ऐसे लिख के। नेवर नेवर। जैसे मैंने बोला ना, बहुत साफ साफ चलना, आंसर 1 बीच में लिख के शीट के आंसर पूरा लिखोगे, फिर आंसर 2, फिर आंसर 3, ऐसे पेज पे, और नया आंसर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ये सब बहुत बच्चों वाली कॉमन सेंस की बातें हैं, बट आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग कि दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग श्योर कि ओके यू नो ऑल ऑफ दिस। ओके, इसके अलावा एक चीज़, जैसे मैंने बोला कि दोनों पार्ट्स एक ही जगह पे करने हैं। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं लिख दिया करो, ऑप्शन 1 कर रहे हो, ऑप्शन 2 कर रहे हो, गुड, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। इसके अलावा व्हाट एल्स शुड वी डिस्कस, जैसे मैंने बोला कीवर्ड्स तुम अंडरलाइन कर रहे हो, प्लीज़ उस पर टाइम वेस्ट मत करना कि तुम अंडरलाइन पेंसिल लेके चल रहे हो और बीच में डायग्राम्स में वेस्ट कर रहे हो टाइम उस पर। अगेन वो टाइम मैनेजमेंट सब खत्म कर देगा तुम्हारा। बस पेंसिल एक हाथ में रख लिया करो कि हेडिंग्स अंडरलाइन कर ली, वो बाद में टाइम बचता है तो और चीज़ें अंडरलाइन कर देना। हेडिंग्स साथ साथ अंडरलाइन करके चलना, बाकी तुम्हें कुछ लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कोई कीवर्ड है वो अंडरलाइन करके चलना। बाकी डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रेजेंटेशन। एट दी एंड आंसर का कंटेंट इज़ व्हाट मैटर, एंड आंसर की लेंथ इज़ व्हाट मैटर, वो भी प्रॉपर लेके चलोगे तो सुखी रहोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग। मैं इसको बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ बिकॉज हमारे पास भी टाइम कम है। सो या, आई होप समझ में आया होगा कैसे पूरा प्रेजेंट करना है। पैनिक मत करो, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, बट लिखने का तरीका अच्छा होगा तो वो नंबर आ जाएंगे फॉर श्योर। सो या, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से करना।
गुड विशेस मेरी तरफ से, एंड या यू विल डू वेल, आई नो इट, ठीक है। जितनी भी तैयारी हो रही है, डोंट पैनिक, जितना है रिलैक्स्ड मोड में, जितना आता है उतना लिख के आ जाना। एंड बोनस चीज़ मैं भूल गया बोलना, चीटिंग में टाइम वेस्ट मत करना। बहुत उससे बता रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स ओके, तुम जितना खुद सोच के लिख दोगे वो हो जाएगा। ये कोई एमसीक्यू वन वर्ड नहीं है कि तुम पूछ के कोई हाँ मिल गया एक नंबर। पूरा आंसर कोई नहीं बता पाएगा कि हाँ हाँ ओके, आई शुड नॉट से दिस, बट तुम्हें कहीं लग रहा है कि हाँ किसी पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, या वो नहीं आ रहा कि हाँ कौन से वाले थे, खुद सोच लो पहले, शायद आ ही जाए दिमाग में। नहीं आ रहे तो देख लेना, बट आई विल से डोंट डोंट डू इट। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि वो देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो उनसे थोड़ा डर लो। क्या पता जो उनकी कृपा से थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं, चाहे कम लिख के आए हो, बिकॉज लक बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत पढ़ पढ़ के भी उनके कम रह जाते हैं ग्रेड पॉइंट, और बिना पढ़े भी कईयों के बहुत अच्छे आ जाते हैं ग्रेड पॉइंट। सो या दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। एनी वेज, आई होप यूज़फुल रहा होगा ये सेशन। रहा है तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ ये, मुझे बहुत वो मतलब आसपास के सारे लोग बोलते हैं वाई डोंट यू जस्ट से कि ओके यू नो प्रमोट करो थोड़ा अपना चैनल, और ये करो वो करो। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज आई जस्ट मेक वीडियोज़ अपलोडेड एंड टेलीग्राम पे जो थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं या कमेंट्स में डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। आई डोंट से, बट या आई जस्ट नो कि ओके यू नो कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। सो इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ यूज़फुल, नीचे कमेंट्स छोड़ दिया करो, एक दो, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, 1 सेकंड लगता है, कुछ भी लिख दिया करो, आई विल जस्ट रीड इट, उस पर लाइक कर दिया करूँगा मैं, अच्छा लगेगा। बट एल्गोरिदम को बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए प्लीज़ कर दिया करो। बाकी बाय बाय। आई होप पेपर अच्छे जाए, आई होप पेपर सिंपल आए और तुम बहुत अच्छा करोगे। बाय बाय। बहुत बाय बाय बोल दिया, अब जा रहा हूँ, बाय।